हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शंस। इससे पहले मैं सेट का आपको पूरा करा चुकी हूँ। आज है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस। पहले कुछ बेसिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे देखो, ऑर्डर्ड पेयर को आप कैसे डिनोट करते हो? ए और बी। ए आपका क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट। बी क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी कभी भी इक्वल नहीं होता ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए के। ए भी कभी भी इक्वल नहीं होता ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए के। सेकंड है आपका, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है सी डी के, इफ एंड ओनली इफ कब होगा? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट के। और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा? सेकंड एलिमेंट के। तभी हम बोलेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ x + 1 y - 2 = 3 1 के इक्वल है, फाइंड x और y की वैल्यू क्या होगी? तो अभी हमने बोला, देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x + 1 है वो इक्वल होना चाहिए 3 के, एंड सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड के इक्वल होना चाहिए। दैट्स मीन y - 2 इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या होगा? 3, 1 को इधर लेके जाएंगे माइनस, y = में 1, या माइनस का 2 है तो इधर आएगा प्लस का 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2, एंड y की वैल्यू हो गई 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके टेट में पूछे जाते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना इनको। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल है 5/3 और 1/3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करनी ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो वही करते हैं। देखो, x/3 + 1 किसके इक्वल होगा? 5/3 के। और यहां से हम बोलेंगे सेकंड एलिमेंट क्या है? y - 2/3 किसके इक्वल होगा? 1/3 के। ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो यहां से आपका क्या हुआ? x/3 किसके इक्वल आ गया? 5/3 - 1 के। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/3। ये माइनस है तो इधर आके प्लस 2/3। ठीक है, यहां से x/3 किसके इक्वल आया? एलसीएम लेके आप करोगे तो 2/3 के, एंड y की वैल्यू क्या आ गई? 3/3। तो यहां से देखो, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू क्या आई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई? 3 से 3 कैंसिल, तो y कितना आया? 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू 1 है। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप इस तरीके से करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल पुट करोगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल पुट करोगे और वैल्यू फाइंड करोगे। ये क्वेश्चन कभी कभी टेट के एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप इसको देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट की बात की है। याद रखना कैसे नॉन एम्प्टी सेट की बात की है। ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हो आप? ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर हम पढ़ चुके हैं, अभी कैसे करते हैं हम? ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज कैसे? ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे हम? ए का एलिमेंट और साथ में फिर बी का एलिमेंट।
एक एलिमेंट हम ए का लेंगे, दूसरा सेकंड जो एलिमेंट होगा हम बी का लेंगे। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उसका जो सेट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको देगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा। अभी देखिए, नोट देखिए, ए क्रॉस बी फाई होगा, मतलब ए क्रॉस बी एम्प्टी होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ या तो आपके पास ए जो है वो एम्प्टी सेट हो, या फिर आपके पास जो बी सेट है वो एम्प्टी सेट हो। कोई भी अगर एक सेट आपके पास एम्प्टी सेट हुआ तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ भी जाते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट m है एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट n है, देन उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे m इंटू में n एलिमेंट। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लो अगर मैं बोलती हूँ ए सेट है, उसके पास एलिमेंट है 1 एंड 2, और बी सेट है, उसके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3, और फिर हम पूछते हैं ए क्रॉस बी में आपके पास कितने नंबर ऑफ सेट होंगे? ए क्रॉस बी करोगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो इसका मतलब देखो हम क्या करेंगे, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 है, तो 2 इंटू में बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 है, इंटू 3 दैट इज 6। मतलब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको? 6। कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे? 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये निकालना है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर की बात करता है तो m इंटू में n हो जाता है। थर्ड है, देखो ए क्रॉस ए, अगर तीनों टाइम सेम चल रहा है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे फिर से ए के साथ, 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया अपना ए का, तो कैसे लिखेंगे? इसका एलिमेंट ए, इसका एलिमेंट आपने बी लिया और इसका एलिमेंट सी, ए बी सी, और ए बी सी सारे किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? आपके ए सेट के अंदर। किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए में। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको हम ऐसे बोलेंगे। आई होप समझ आया होगा। अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी को हम इजी मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि इजी मेथड से हम कैसे निकालें। क्वेश्चन है, देखिए आप, इफ ए इज इक्वल टू में 1, 2, 3 एंड बी सेट है, उसके पास एलिमेंट है x एंड y, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होगा? एक तो देखो फ्रेंड्स डायरेक्ट है आपके पास कि 1, आप फर्स्ट एलिमेंट उठाइए ए का 1। ठीक है, तो देखो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया ए का 1, इस 1 को आप एक बार x से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार x के साथ पेयर लीजिए, एक बार y के साथ। 1 है इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, तो इसका क्या है? सेकंड एलिमेंट b का लेते हैं हम x। ऐसे ही अब फर्स्ट एलिमेंट फिर से 1 ही रखा हमने, और b का कौन सा एलिमेंट लिया? y। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने a का एलिमेंट लिया 2, अब 2 को लेंगे एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। अब 2 को लिया आपने x के साथ और 2 को लिया आपने y के साथ। ठीक है, फिर आपने 3 को लिया, 3 को लोगे आप x के साथ भी और y के साथ भी। 3 को लिया आपने x के साथ और फिर 3 को लिया आपने y के साथ। ये जो आपके बनते हैं ये क्या होंगे? आपके a क्रॉस b बनेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b का। एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट के साथ लोगे पेयर बना के, फिर सेकंड ए का सेकंड जो है उसको इन दोनों के पेयर के साथ लोगे, फिर थर्ड को लोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा तो अब बी का एलिमेंट आगे आ जाएगा। बी का एलिमेंट क्या है? एक्स, फिर हम सेकंड एलिमेंट ए का लेके चलेंगे। एक आपके पास ये मेथड, आप इससे कर सकते हो। एक मेथड आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के करेंगे। कैसे करेंगे वो इसलिए बता रही हूँ मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, कभी कभी वो 3 टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ लेता है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछ लिया अगर उसने, तब उस केस में हम कैसे करेंगे, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। देखो कैसे करेंगे।
यहाँ पे आप ए के लिखेंगे। ए का कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। आपने 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, ठीक है। बी के पास कौन से एलिमेंट है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे आपने एक्स लिखा और यहाँ पे आपने वाई लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ए क्रॉस बी, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए ए क्रॉस बी की। तो देखो ए आगे आ रहा है आपका, तो जाहिर सी बात है ए का एलिमेंट हमारा हमेशा आगे रहेगा और बी का एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट होगा। ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये फर्स्ट एलिमेंट होंगे और बी के जितने भी एलिमेंट हैं ये सेकंड एलिमेंट होंगे। तो देखो जब हम 1 और x का पेयर लेंगे तो 1 आगे आएगा और x पीछे जाएगा। समझ आया क्यों, क्योंकि a क्रॉस b है, तो a के जो भी एलिमेंट हैं उनको हम फर्स्ट पोजीशन पे ही रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ही लेके चलेंगे। अब देखो a के पास क्या है 2 और यहाँ पे क्या है x, तो 2 और x। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, 3 और x। फिर आप देखोगे 1 को y से करेंगे, 1 का पेयर y के साथ, 2 का पेयर फिर y के साथ और 3 का पेयर फिर से y के साथ। ये हो गया आपका a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b क्या होगा, 1 और x, 2 और x, 3 और x, 1 और y, 2 और y और 3 और y। तो a क्रॉस b क्या हुआ आपके पास, देखो 1 ordered pair of 1 और x, ordered pair of 2 और x, ordered pair of 3 और x, ordered pair of 1 और y, ordered pair of 2 और y and ordered pair of 3 और y। ये क्या हुआ आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी a क्रॉस b की। अब हम देखते हैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a निकालना हो तब क्या करेंगे। तो देखिए b क्रॉस a, b क्रॉस a के लिए हम देखो, मैं यहां से रब कर देती हूं, मैं इसी में बता देती हूं। देखो b क्रॉस a करेंगे तो क्या करेंगे, b क्रॉस a, तब उस केस में कैसे करेंगे। अभी आप नोटिस कर रहे हो b जो है वो फर्स्ट b के जितने भी एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे और a के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेकंड एलिमेंट के रूप में आएंगे, ठीक है। तो b को करना है a से, b को करना है a से, तो x का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर b को करना है a के साथ तो x का 2 के साथ पेयर बनेगा, फिर b को करना है a से तो x का 3 के साथ पेयर बनेगा। ऐसे ही फिर y का 1 के साथ पेयर, y का 2 के साथ पेयर एंड y का 3 के साथ पेयर। ये क्या होगा आपका b क्रॉस a। तो b क्रॉस a क्या आया आपके पास, x1 x2 x3, ऐसे ही y1 y2 y3। ये आया a क्रॉस b, ये आया b क्रॉस a। अच्छा अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या a क्रॉस b इक्वल होता है b क्रॉस a के, a क्रॉस b क्या इक्वल होता है b क्रॉस a के, तो देखो इसी क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है 1 और x और यहाँ पे पेयर है x और 1, क्या 1x इक्वल होता है x1 के, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है, ये पॉसिबल तभी होगा तब a और b की जो वैल्यू है वो सेम हो। तो a क्रॉस b कभी इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल होंगे, अगर a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a के, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, इफ a इक्वल होगा b के। अगर a और b दोनों इक्वल होंगे तब हम बोल सकते हैं a क्रॉस b इक्वल होगा b क्रॉस a के, अदरवाइज a क्रॉस b इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a के। तो ये आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हो। तो आपका मन करे आप वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आपको इजी मेथड ये लगता है तो आप इससे कर सकते हो, अदरवाइज आप मैट्रिक्स की फॉर्म में भी करके इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इफ ए इज इक्वल टू में 1 2, अगर ए सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 और 2, फॉर्म ए सेट ए क्रॉस ए, तो इसने पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, हम वही मेथड से करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है मैट्रिक्स वाले से। ए क्रॉस ए बोला है इसने, तो ए का एलिमेंट क्या है 1 और 2, ऐसे ही यहाँ पे भी ए के एलिमेंट क्या है आपके पास 1 और 2। ए क्रॉस ए निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस ए, क्या निकाल रहे हैं हम, ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो देखो ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं हम, ए के एलिमेंट यहाँ पे भी लिखे आपने, ए के एलिमेंट यहाँ पे भी लिखे, ठीक है। तो देखो अभी करते हैं, करो इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 आया, 1 को फिर 2 से करेंगे तो 1 और 2 आया, ठीक है। अब 2 को 1 से करेंगे तो 2 और 1 आया, 2 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 आया, ऑर्डर्ड पेयर बन गए आपके ए क्रॉस ए के, समझ आया। देखो 1 को 1 के साथ लेंगे, अब इस 1 को 2 के साथ लेंगे, अब इस 2 को 1 के साथ लेंगे, 2 को 2 के साथ लेंगे, ठीक है। तो क्या बना आपका ए क्रॉस ए आया आपके पास 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये आया आपका ए क्रॉस ए, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस ए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए क्रॉस ए और यहाँ पे मैं ए के लिख लेती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस ए को ए से क्रॉस करेंगे तो वही बनेगा ए क्रॉस ए। तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए के लिखते हैं, क्या है 1 1 1 2 2 1 और 2 2, इसके जो भी एलिमेंट थे लिख लिए हमने 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए के लिखने हैं, ए के कितना है 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। अब फिर से वही करते हैं, देखो अब इनको देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, 1 को इस पेयर के साथ लिखेंगे तो क्या आया आपका 1, ये वाला 1 तो यहाँ पे आ गया और साथ में 1 1 है तो 1 और 1, ऐसे ही अब 1 को लेंगे इस पेयर के साथ 1 और 2 के साथ, तो क्या आया आपका 1 1 और 2, ठीक है। अब इस 1 को लेंगे 2 और 1 के साथ, तो क्या आया आपका 1 2 1। अब इस 1 को लेंगे 2 2 के साथ, तो 1 तो है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है 2 और 2, ठीक है। ऐसे ही अब 2 को लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है 2, सेकंड और थर्ड एलिमेंट क्या है 1 और 1, ऐसे ही अब 2 को लेंगे 1 और 2 के साथ, 2 को लिया आपने 1 और 2 के साथ, ऐसे ही फिर लोगे 2 को 2 और 1 के साथ। फ्रेंड्स फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टू तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट ये आपके पास है, ऐसे ही आप 2 को लोगे 2 और 2 के साथ, 2 2 और 2, ठीक है। अभी आपके पास आ गई वैल्यू आपकी ए क्रॉस ए की, देखिए यहां से लिख देती हूँ ए क्रॉस ए, क्या आया आपके पास 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2, ऐसे ही 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ये क्या आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। इस तरीके से आप मैट्रिक्स के
जरिए आप 3 का अगर करना हो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट करना हो आपको, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बोला है कि ये मैट्रिक्स वाले मेथड से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अगर ट्रिपल टाइम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है देखिए रिलेशन। रिलेशन क्या होता है देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन आर जो होती है वो सेट ए से सेट बी के अंदर जाती है, सेट ए से सेट बी के अंदर कोई रिलेशन होती है आपकी। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, किसका सबसेट होता है वो, ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो हमने किए थे उनका क्या होता है, सबसेट होता है। देन आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू, दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तब हम क्या बोलेंगे, आर क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब देखो इस रिलेशन के अंदर हमें डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है ये पता होना चाहिए। डोमेन क्या होती है देखो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर किया था ए और बी, तो इसने बोला जो इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। क्या होगा, डोमेन होगा। जैसे हमने लिया ए बी, फिर सी डी लिया हमने, फिर ई और एफ लिया, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से है, ए है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सी है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ई है। तो इसका मतलब जो ये सेट बनता है, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे उस रिलेशन की। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, जो आर आपके पास रिलेशन गिवन होगी उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनेगा फ्रॉम ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो भी होंगे उसका सेट बना के लिख देना आप। और फर्स्ट एलिमेंट किसके, ऑर्डर्ड पेयर के, जो भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन होगा उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। इफ आर इज इक्वल टू में रिलेशन आपके पास गिवन है, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1 और 8, ऑर्डर्ड पेयर 3 और 6, ऑर्डर्ड पेयर 5 और 2, ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 और 4 का पेयर गिवन है। अब इसने पूछा है इसमें डोमेन क्या होगी। अभी हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही आपकी डोमेन होगी। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। इसमें कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट तो 5 है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, बट 1 तो हम ले चुके हैं, सेट में हम नंबर्स को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका डोमेन। डोमेन क्या हो गई आपकी, 1, 3 और 5, ये क्या हो गई आपकी डोमेन हो गई। ठीक है, अब चलते हैं रेंज के ऊपर कि रेंज क्या होता है। देखिए इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनकी टेंशन मत लेना। मेन आप समझना कि ये होता क्या है, आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है। एग्जामिनर कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे ये क्वेश्चन डाल दिया, उसने पूछा इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन पे मत जाना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, नीचे आप लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है देखो रेंज क्या होती है। डोमेन पढ़ चुके हैं हम, अब है रेंज। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, जो सेकंड एलिमेंट होंगे रिलेशन आर के वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। उनका जो सेट बनता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। याद रखना जो होल सेट बी होगा, जो सेट बी होगा उसको हम क्या बोलेंगे,
कोडोमेन बोलेंगे ऑफ रिलेशन आर की। सेट बी क्या होगा, कोडोमेन, और जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का, रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का। एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इज इक्वल टू में ए सेट है, कितने एलिमेंट है 1 3 5 4 7, बी कोई सेट है उसके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10, एंड रिलेशन आर गिवन है आपके पास 1 और 8 का ऑर्डर्ड पेयर, 3 और 6 का, 5 और 2 का, 1 और 4 का, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें फाइंड करना है इसकी रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगा। तो देखो कोडोमेन तो इसने क्या बोला है, जो पूरा का पूरा सेट बी है, जो सेट बी होगा वो पूरा क्या होगा आपका, कोडोमेन होगा। तो सेट बी क्या है आपके पास, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये पूरा सेट जो बी होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब रेंज देखो, रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट है रिलेशन आर में, इसमें सेकंड एलिमेंट कौन सा है 8, तो 8 लिख दीजिए। इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है 6, तो 6 लिख दीजिए। इसका सेकंड एलिमेंट 2, इसका सेकंड एलिमेंट 4। जो भी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा 8 6 2 और 4, उसका क्या है सेट, इसका सेट बना देते हैं, ये क्या होगा आपका रेंज होगा, रेंज और कोडोमेन। अगर इसी का हम डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन क्या था, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो देखो डोमेन अगर देखें हम इसकी, तो डोमेन क्या होगी, इसका फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका क्या है 3, इसका क्या है 5, इसका फिर से 1 है, 1 हम लिख चुके हैं, और इसका क्या है सेट, ये क्या होगा आपका डोमेन। तो इस तरीके से कोई रिलेशन गिवन होगी तो हम उसका रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर रिलेशन को रिप्रेजेंट करना हो, रिलेशन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के जरिए, तो हम कौन सा डायग्राम करते हैं यूज, एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम का आप यूज करते हो रिलेशन आर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कभी अगर पूछ भी ले एग्जामिनर की रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा डायग्राम यूज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, एरो डायग्राम का हम यूज करते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेट ए सेट गिवन है, ये सेट ए लेके चलते हैं, ये सेट बी लेके चलते हैं। इसने क्या बोला है, सेट ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिया एलिमेंट। बी के पास कौन से हैं 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसने क्या बोला, रिलेशन देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे बोला 1 का 3 के साथ पेयर है, 1 की जो जा रही है आपकी 1 का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 3 के साथ, मतलब 1 का रिलेशन है 3 के साथ, और यहाँ पे आप एरो लगाओगे। ऐसे ही 2 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर 2 और 5 है, तो 2 का 5 के साथ। 4 का किसके साथ है 6 के साथ, तो 4 का 6 के साथ। 2 का किसके साथ है, फिर से 2 का फिर से रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ। 2 का 3 के साथ, अब 2 का फिर से किसके साथ है, 2 का किसका है 3 के साथ। इस तरीके से अगर कोई रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करनी हो एरो डायग्राम से, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है वो करते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं आपके। नोट है देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, क्या है ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, हैविंग पी एंड क्यू एलिमेंट। क्या बोल रहा है ये आपको कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के पास वो आपका कितना है p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है
Q। इसका मतलब यही है, इफ A and B are any two non-empty set having P and Q elements, then total number of relation from A to B क्या होगा। जो टोटल रिलेशन है, टोटल जो रिलेशन है A से B के अंदर कितनी होगी, तो कितना होगा 2 की पावर लेना आप, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है A के पास P और जितने नंबर है एलिमेंट ऑफ P B के साथ, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 2 की पावर P इंटू में Q क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। समझ आया, ये याद कर लेना आप। जैसे क्वेश्चन है, A जो है उसके पास एलिमेंट है 1 2, सेट B है उसके पास एलिमेंट है 3 4 5। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहले आप चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 1 और 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 1 2 3, कितना है 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगी, रिलेशन टोटल रिलेशन क्या होगी, क्या होगी 2 की पावर जो A सेट के एलिमेंट है वो, और जो B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 की पावर 6 क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगी फ्रॉम A टू B। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम इक्विवेलेंट रिलेशन के टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।